दिसंबर 1996, स्कॉटिश हाईलैंड्स। हवा नम थी, लॉच नेस के शांत पानी पर धुंध घनी थी। मैं यहाँ जवाबों के लिए आई थी, कुछ असली के लिए, मिथक से परे कुछ। मैं एक रिसर्चर थी, एक जर्नलिस्ट, एक स्केप्टिक। लेकिन जब तक मैं यहाँ से गई, मैं इनमें से कुछ भी नहीं थी। मेरा नाम एवलिन कार्टर है और ये उस लॉस्ट फिल्म की कहानी है जिसे कभी देखा नहीं जाना था। ये कहानी शुरू हुई ऑर्डेन्ड सोसाइटी ऑफ लॉक नेस मॉन्स्टर हंटर्स के छोटे डिमली लिट आर्काइव्स से, एक ऐसी जगह जहां धूल और समय बराबर मात्रा में जमे हुए लगते थे। मैं डॉक्टर एलिस्टेयर मैकडॉगल, एक पुराने क्रिप्टोजोलॉजिस्ट जो अपनी जिंदगी सच्चाई की तलाश में बिता चुके थे, उनसे बात करने दुनिया भर से यहाँ आई थी। डॉक्टर मैकडूगल एक आदमी था, एक आदमी जिसने कुछ देखा, जिसने कुछ कैप्चर किया, लेकिन उसने इसकी कीमत चुकाई। कौन? डॉक्टर मैकडूगल जेम्स करी। जेम्स करी 1930 के दशक में इन्वर्नेस में एक बैंक मैनेजर था। एक शांत आदमी, कहानियां बनाने वाला नहीं, लोक कथाओं में विश्वास नहीं रखने वाला। जब तक 1934 की पतझड़ में एक शाम वो अपना कैमरा लॉच नेस के किनारे नहीं ले गया और कुछ ऐसा फिल्म नहीं कर लिया जिसे किसी को कभी देखना नहीं था। 3 मिनट और 26 सेकंड का फुटेज, बस इतना ही उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी था। अगली सुबह मैं डॉक्टर मैकडॉगल से फिर मिली, इस बार उनके घर पर। एक पुरानी बैटर्ड फाइलिंग कैबिनेट को खोलने से पहले वो हिचकिचाए, ट्वाइन में लिपटा एक मोटा एनवेलोप निकाला। उन्होंने इसे धीरे से हमारे बीच टेबल पर रखा। डॉक्टर मैकडूगल करी नहीं चाहता था कि फिल्म नष्ट हो, लेकिन वो चाहता था कि इसे छुपाया जाए। फिल्म कहाँ है? डॉक्टर मैकडूगल बंद करके रखी है, लंदन के पुराने बैंक के नीचे एक वॉल्ट में। उसने इसे रिलीज करने से मना कर दिया जब तक कि दुनिया सुनने के लिए तैयार न हो। और क्या वो तैयार थी? डॉक्टर मैकडूगल नहीं। 2 दिन बाद मैं खुद को अबैंडन्ड बैंक के बाहर खड़ा पाया। शहर की धड़कन बैकग्राउंड में बज रही थी, लेकिन उन बंद दरवाजों के सामने समय थम सा गया था। हर एहसान, हर कनेक्शन लग गया था, लेकिन मैंने वॉल्ट तक पहुंच हासिल कर ली थी। फिल्म अभी भी वहां थी, 60 सालों से अनटच्ड, और जल्द ही मैं वो देखूंगी जो करी ने देखा था। वॉल्ट से जंग और नम कागज की गंध आ रही थी। रील एक मेटल केस में रखी थी, समय से अनटच्ड, लेबल फेडेड था, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। जेम्स करी लॉच नेस फुटेज 1934। मैंने मुश्किल से निगला। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने केस उठाया। फिर एक आवाज, एक गहरी गटरल आवाज, वॉल्ट के अंदर से नहीं, ऊपर गली से नहीं, बल्कि मेरे पीछे से। मैं मुड़ी, कमरा खाली था। फिल्म मेरे हाथों में भारी लग रही थी। मेरे दिल की धड़कन मेरे कानों में गूंज रही थी। और जैसे ही मैं वॉल्ट से बाहर निकली, मेरे दिमाग में बस एक ही विचार था कि शायद इस फिल्म को कभी पाया ही नहीं जाना था। मैंने उस रात अपने होटल रूम में रील देखी। पुराना प्रोजेक्टर विरिंग टू लाइफ हो रहा था। फुटेज फ्लिकर कर रहा था। ये झील को दिखा रहा था, शांत और विशाल। कैमरा अस्थिर था। करी के हाथ कांप रहे होंगे। फिर मूवमेंट, एक रिपल, कुछ सरफेस से टकराया। मेरी सांस थम सी गई। ये रोशनी का धोखा नहीं था, ये मलबा नहीं था, ये जिंदा था। जीव ऊपर उठा, लंबा और सर्पेंटाइन। उसकी रिज्ड पीठ मंद रोशनी में चमक रही थी, लेकिन ये सिर्फ उसका आकार या बनावट नहीं थी जिसने मेरे खून को बर्फ में बदल दिया। ये आंखें थीं, डार्क, डीप सेट और अवेयर। ये कैमरा की तरफ मुड़ा। इसने उसे देखा और फिर फिल्म जंप की, डिस्टॉर्टेड, वॉर्प्ड, मानो कोई अनसीन चीज सेल्यूलॉइड के बीच से पहुंच रही हो। स्क्रीन काली हो गई। एक नई इमेज फ्लैश हुई। करी का चेहरा, आंखें चौड़ी, मुंह खुला। फिर अंधेरा, रील टूट गई, कमरा शांत हो गया। और फिर नॉकिंग शुरू हुई। दरवाजे पर नहीं, खिड़की पर। मैं 5वीं मंजिल पर थी। मैं उस रात सोई नहीं। मैं अगली सुबह लंदन छोड़कर वापस स्कॉटलैंड के लिए पहली ट्रेन ले ली। डॉक्टर मैकडॉगल स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मेरे चेहरे पर एक नजर डाली और सिर हिलाया। डॉक्टर मैकडूगल, तुमने इसे देखा है ना? ये असली है। डॉक्टर मैकडूगल, हमें फिल्म वापस करनी होगी। कहां? डॉक्टर मैकडूगल, झील में। उस रात ढके हुए चांद के नीचे मैं पानी के किनारे पर खड़ी थी। रील पहले से ज्यादा भारी लग रही थी, मानो ये मेरे हाथों से जाना नहीं चाहती। झील शांत थी, अस्वाभाविक रूप से शांत। और फिर बिना कुछ कहे मैंने फिल्म को गहराई में फेंक दिया। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर एक रिपल, सतह के नीचे एक आकार देख रहा है, इंतजार कर रहा है। एक गहरी गटरल आवाज रात में गूंजी। और जैसे ही हम जाने के लिए मुड़े, मुझे कसम से एक आवाज सुनाई दी। इंसान की नहीं, अर्थली नहीं, बस एक विस्पर, गहराई से ऊपर उठ रही है। लॉक नेस मॉन्स्टर, शुक्रिया।
मैं अगले दिन स्कॉटलैंड छोड़कर चली गई। मैं तब से वापस नहीं गई। फुटेज जा चुका है, एक बार फिर खो गया है। लेकिन कुछ रातें जब दुनिया शांत होती है, मैं अभी भी इसे सुनती हूँ। वो गहरी अमानवीय आवाज मुझे वापस बुला रही है।